नमस्कार सभी व्यूवर्स और प्यारे बच्चों। प्रश्नावली 12.2 का जो भाग दूसरा है, इसमें हम दो प्रश्न ले रहे हैं, प्रश्न संख्या 5 और 8। प्यारे बच्चों, दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न संख्या 5 में वो कॉन्सेप्ट आ रहा है जो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि विज्ञान का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, जिसमें किसी भी भरे हुए द्रव के पात्र के अंदर कोई चीज डालते हैं तो वो खुद के आयतन के बराबर के द्रव को विस्थापित करती है, उस पर निर्भर है। और एक प्रश्न संख्या हम 8 भी लेंगे, और प्रश्न संख्या 8 जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है और कुछ प्रैक्टिकल चीज है उसमें, कि हमें देखना है कि बच्चे ने जो आयतन निकाला वो सही है या नहीं। आइए प्रश्न संख्या 5 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 5, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। तो मैं यहाँ साइड में उसका चित्र भी बनाता जाऊं। ये उल्टा शंकु के आकार का बर्तन। अब आगे कहा गया है लैंग्वेज में, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर ये ऊंचाई h जो है, यहाँ से यहाँ तक की ये 8 सेंटीमीटर मार्क कर लेते हैं। ये बर्तन की ऊंचाई है, ठीक है। इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी इसके ऊपरी सिरे की ये वाली त्रिज्या जो है ये आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यानी इसके टॉप लेवल तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है। पूरा ये बर्तन जो है वो पानी से भरा हुआ है। आगे कहा गया है कि कुछ गोलियां, जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, यानी इसके अंदर कुछ गोलियां डाली गई हैं और वो गोलाकार हैं, तो हम कुछ गोले इसके अंदर डाल देते हैं। जैसे कि ये पहला गोला, ये दूसरा गोला, इस तरह की कुछ गोलियां हमने इसके अंदर डाल दी। प्यारे बच्चों, ये जो गोलियां हैं ये आपको कुछ संख्या में दिख रही है। इन गोलियों की वजह से क्या होगा, यहाँ से जो पानी है वो टॉप लेवल से वो यहाँ इस तरह से नीचे गिरेगा, और नीचे जो पानी गिरेगा उस पानी के बारे में आपको कुछ बात कही गई है। पढ़ते हैं आगे। ये कुल भरे हुए पानी का 1/4 भाग के बराबर। कुल भरा हुआ पानी किसका है? शंकु के आयतन के बराबर का। उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। और हम यहाँ पर विज्ञान के उस कॉन्सेप्ट से बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि छोटी छोटी जो आपको गोलाकार ये जो वस्तुएं अंदर दिख रही हैं, इनका कुल आयतन इस शंकु के आयतन का 1/4 है। ये मेजर कॉन्सेप्ट आप पकड़ के चलिए, ठीक है। आगे कहा गया है कि बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले मैं ये जो गोलियां अंदर आपने डाली हैं उसमें से एक गोली बाहर बना के और उस गोली से संबंधित बात कर लेते हैं कि इस गोली की आपको त्रिज्या जो दे रखी है आर, स्मॉल आर, वो दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम कॉन्सेप्चुअल बात करते हैं। हल में लिखेंगे सबसे पहले कुल n गोलियां, कि गोलियों की संख्या को मैं n मान रहा हूं। कुल n गोलियों का आयतन, प्रश्नानुसार ये लाइन में लिख रहा हूं कि कुल गोलियों का आयतन 1/4 भाग है किसका? शंकु के आयतन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्यारे बच्चों, और ये स्टेप जिसने लिख दी उसका आगे आंसर का काम आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एन गोलियों का आयतन, एन गुणा एक गोली का आयतन। गोली जो है वो गोले के आकार की है और गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरी तरफ 1/4 भाग शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। प्यारे बच्चों, मैं शंकु के लिए कैपिटल लेटर्स इंग्लिश के काम में ले रहा हूं, आर और एच, ठीक है। वापस समझिए आप, एन गोलियों का आयतन, क्योंकि ये गोलियां आपको जितनी भी डाली इन गोलियों की संख्या आपको पता नहीं है, तो आपने एक गोली के आयतन को एन से गुणा किया। तो ये जितना आयतन है, क्योंकि ये आयतन उस बर्तन के अंदर गया, तो ये खुद के आयतन के बराबर पानी विस्थापित करेगा। और विस्थापित पानी के बारे में आपको प्रश्न में लिखा हुआ है कि वो 1/4 भाग के बराबर पानी बाहर निकलता है पूरे बर्तन का। और बर्तन है शंकु के आकार का, इसलिए शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और उसमें से हमने आगे 1/4 यानी 1/4 ले लिया, ठीक है। चलते हैं हम अगली स्टेप की तरफ। अगली स्टेप चले उससे पहले आप दोनों तरफ देख सकते हैं पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, और दोनों तरफ हर में 3 से 3 भी कैंसिल हो रहा है। शेष बची हुई चीजें हम लिखते हैं, आगे चलते हैं। एन गुणा 4 गुणा, यहाँ पर आर, स्मॉल आर, यानी गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है 0.5, तो इसको हम 1/2 लिखते हुए कुल 3 बार लिखेंगे, क्योंकि घात में 3 लगा हुआ है। बराबर में उस तरफ आप लिखेंगे 1/4 गुणा कैपिटल आर, यानी कि बर्तन की त्रिज्या 5 दे रखी है, तो 5 का वर्ग आप लिखेंगे 25, और गुणा में इसकी ऊंचाई
ऊंचाई प्यारे बच्चों आपको दे रखी है 8। ठीक है, अगले स्टेप में हम लिखेंगे n गुणा, यहाँ पर आप जो क्वांटिटी कट रही है वो कैंसिल कर ले, साथ ही साथ ये 4 का पहाड़ा एक बार और 4 का पहाड़ा 2 बार। अगले स्टेप में आप लिखेंगे n गुणा 1/2 बराबर 50, और अगले स्टेप में आप इसको वज्र गुणा करके लिखेंगे n बराबर 50 गुणा 2 यानी कि 100। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका उत्तर भी मिल गया, बड़े आसान तरीके से मिला, परंतु जिसने ये कॉन्सेप्चुअल बात सही से पकड़ ली उसके लिए प्रश्न में कुछ ही देर में आ जाएगा। यानी कि उस बर्तन में कुल 100 गोलियां डाली गई थी, जिसकी वजह से बर्तन के कुल आयतन का 1/4 पानी जो है वो बाहर आ गया। ठीक है, अब हम आगे चले और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न में आप देखिए, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। लैंग्वेज के हिसाब से हम चित्र बनाने की कोशिश करें कि यहाँ पर गोलाकार तो है बर्तन और उसकी गर्दन जो है वो बेलनाकार है। तो पहले हम गोला बनाते हैं, ये गोलाकार बर्तन, और इसकी जो गर्दन है वो बेलनाकार है, तो ये इसकी गर्दन हमने बनाई बेलन के आकार की। ठीक है, इस तरह का ये बर्तन है। एक गोलाकार कांच के एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यानी कि आपको बेलन से संबंधित बात कह रहे हैं कि बेलन की जो लंबाई है, यानी बेलन की जो ऊंचाई है, वो दे रखी है आपको 8, यानी h बराबर 8 सेंटीमीटर, और इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हुआ इसकी त्रिज्या होगी 1 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको गर्दन यानी कि बेलन के बारे में दे रखी है। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, तो गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या इसकी 8.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। एक बच्चे ने पानी भरा और भर के उसको किसी द्रवमापी यंत्र से नापा और नाप के बताया उसने कि ये 345 सेंटीमीटर क्यूब है। उसने तो थ्योरेटिकल वे में नापा, कैलकुलेटिव वे में नापा, यानी बर्तन की सहायता से, इक्विपमेंट की सहायता से नापा, परंतु हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके बताएंगे कि क्या उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, और अगर सही है तो ठीक है, और अगर गलत है इस बच्चे का उत्तर, तो सही उत्तर क्या है ये हमें गणना करनी है। यहां पर उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, यानी ये सारी इकाइयां आपको अंदर की दे रखी हैं, और साथ ही साथ पाई का मान आपको सजेस्ट किया है कि 3.14 आप लेंगे। ठीक है, तो हल लिखे हम, यानी हल में हमें बात समझ में आ गई कि हमें ये जो ठोसों के संयोजन से जो ये नया चित्र दिख रहा है आपको, इस चित्र का, इस पूरे बर्तन का हमें आयतन निकालना है, और उस आयतन को देखना है कि 345 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यानी एक तरह से हमें इसका आयतन ही निकालना है। तो हम कहेंगे इस बर्तन का आयतन, यहां आपको स्पष्ट दिख रहा है कि दो अलग अलग आकृतियां जुड़ रही हैं, बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। ठीक है, सारे माप हम रखते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे कैलकुलेशन करते जाएंगे हम। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आपको स्पष्ट दिख रहा है, मैं दोनों आर को अलग अलग लिख रहा हूं। ऐसा इसलिए लिख रहा हूं कि दोनों आर यानी दोनों त्रिज्यों के नाप भी आपको अलग अलग दे रखे हैं। जो छोटा है उसके लिए अंग्रेजी का छोटा अक्षर, जो बड़ा है उसके लिए अंग्रेजी का बड़ा अक्षर। अब हमें दोनों तरफ से पाई कॉमन आता दिख रहा है, तो जब पाई कॉमन लेते हैं तो अंदर बचा आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 गुणा आर क्यूब। अब हम सभी के मान रखें, पाई 3.14 जैसा कि आपको सजेस्ट किया है प्रश्न में, गुणा में आर, यानी पहले कौन है बेलन, तो बेलन की त्रिज्या आर 1 है, तो 1 को हम एच से गुणा करेंगे, एच कितना है 8, तो आर स्क्वायर एच पूरे का मान आ गया 8, प्लस 4/3 गुणा आर क्यूब, आर है हमारा 8.5/2। प्यारे बच्चों, घात 3 की वजह से हम इसको कुल 3 बार गुणा के रूप में लिखेंगे। लिखने के उपरांत आपकी अगली स्टेप बनी 3.14 8 प्लस, यहाँ पर जो संख्याएं कट रही है उनको काट ले,
आप देख सकते हैं 2 और 2 का गुणा 4, तो ये ऊपर वाले 4 से कैंसिल। अब पीछे बचा हुआ है 8.5 जो है वो 3 बार गुणा हो रहा है और बटा में उसके रहेगा 6। ठीक है, तो बटा का 6 हम पहले लिखते हैं और 8.5 को हम 3 बार गुणा करते हैं। चलिए गुणा करते हैं। 8.5 यानी मैं इसको 85 लेके चलूं। वैदिक मैथमेटिक्स में प्यारे बच्चों यहाँ पर इस तरह की शॉर्ट ट्रिक है, जब आप गुणा करेंगे तो इस तरह की वैल्यू यानी 7225 आएगा। आप भी वैदिक मैथमेटिक्स सीखिए, आपकी रुचि पैदा कीजिए। मल्टीप्लाई में ये दो 8.5 का गुणा हुआ, पॉइंट अपन लास्ट में लगाएंगे। अब इसके गुणा में मैं एक और 85 ले लेता हूँ। गुणा के उपरांत गुणा बड़ी सावधानी से कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत माइन्यूट सा फर्क आएगा तो भी डिफरेंस बहुत छोटा सा आएगा, इसलिए कैलकुलेशन बहुत आसानी से कीजिए, आप धीरे धीरे वे में कीजिए। 5 का 5 से गुणा 25, हासिल का 2, 10 और 2 12, हासिल का 1, 10 और 1 11, हासिल का 1 36 हो गया। गुणा में यहाँ पर 8 और 5 का गुणा 40, 40 का 0, हासिल का 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 0 हासिल का 2 और 16 और 2 18 और हासिल का 1, और ये 7 और 8 का 56 और 1 57। ठीक है, अब आप इनको जोड़ें। जोड़ने पर कितना आ रहा है, ये 2 1, यहाँ जोड़ेंगे आप तो 4, हासिल का 1, 10 और 1 11, और ये यानी कि दशमलव लगाने के बाद आपके पास संख्या आएगी 614.125। तो ये लिखे हम अंश में 614.125। प्यारे बच्चों, यह दशमलव की कैलकुलेशन है, इसलिए हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं। अगली स्टेप हमारी होगी 3.14। यहाँ पर आप हासिल लेंगे 6, 6 लेते ही ये 48 हो जाएगा और प्लस में ये 614.125। आपकी अगली स्टेप मैं यहीं लिख देता हूँ, ये होगी 1.57। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, 2 के पहाड़े से इसको काटा 3 बार और 2 के पहाड़े से इसको भी काटा, तो ये 1.57 आएगा। ठीक है, तो ये 1.57 और ब्रैकेट के अंदर यहाँ 48 को जोड़िए सीधे 14 के अंदर, तो ये 662 बन जाएगा, यानी 662 और पॉइंट में 125 और होल डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं। तो अगली स्लाइड में आपको गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 1.57 मल्टीप्लाई विथ 662.125 एंड होल डिवाइडेड बाई 3। चलिए अब इनका गुणा करते हैं हम। 662.125 और इसको मल्टीप्लाई करें हम 1.57 से। ठीक है, यहाँ हम ये भी कर सकते हैं कि 3 का भाग इसमें पहले दे देते हैं। ठीक है, परंतु पॉइंट की है तो थोड़ा माइन्यूट सा फर्क आने में दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करें, अपन पॉइंट बाद में अलाउ कर देंगे। 7 से गुणा कर रहे हैं पहले, 35 हासिल का 3, 14 और 3 17, हासिल का 1, 7 और 1 8, 7 दूनी 14, हासिल का 1, और 7 का पहाड़ा 6 बार 42 और 1 43, हासिल का 4, और 42 और 4 46। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे हम वापस 5 से 25, हासिल का 2, 10 और 2 12, हासिल का 1, 5 और 1 6, 5 दूनी 10, हासिल का 1 30 और 1 31, और 30 और हासिल का 3 जुड़ के 33। फिर गुणा में हम 1, यानी कि 5 2 1 2 6 6। आप इन सभी को जोड़ेंगे तो 5 ये 12, हासिल का 1 10 11 और 16, हासिल का 1 11 और 2 13, हासिल का 1 ये 5, और उसके बाद हासिल है नहीं तो ये 7 और 2 9, और ये 13, हासिल का 1 और ये 10। पॉइंट लगेगा प्यारे बच्चों 5 अंकों के बाद, 1 2 3 4 5, यानी कि ये इस तरह से ये आएगा 1039.53625। अब आप इसको भाग किससे देंगे, 3 से। चलिए हम 3 से भाग देते हैं। 3 से भाग क्या आएगी, 3 तिया 9, हासिल का 1, अब 3 का पहाड़ा 4 बार 12, हासिल का 1 18, 6 बार, हासिल का 1 15, 5 बार, और फिर 1, और इस तरह से आप लगभग इतना लिख देंगे तो ही खूब है, आगे आप भाग नहीं दे तो भी चलेगा। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा कि उस बच्चे ने कैलकुलेशन के बाद में आयतन निकाला था 345 सेंटीमीटर क्यूब। ये उस बच्चे का माप के निकाला हुआ है।
जबकि आपने मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके निकाला 346.51, ये लगभग है। तो क्या हुआ, बच्चे का उत्तर सही है? तो आप कहेंगे नहीं, आप लास्ट में लिखेंगे नहीं, बालक का मापा हुआ आयतन गलत था, बालक का मापा गया आयतन गलत था। कैसा था वो? गलत था। इस तरह से आपने इस बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, जिसकी कैलकुलेशन मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल थी, गुणा भाग वगैरह में आपको बहुत समस्या आएंगी, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, मैथ्स है, गुणा भाग ही मैथ्स है और गुणा भाग मैथ्स की जान है। तो आप इनको करते रहिए, खुश रहिए और हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को ढंग से देखने के लिए।